हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता को समझेंगे और उसकी विशेषता को देखेंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता को समझते हैं। प्रतियोगिता जो बाजार रूप में 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य प्रतियोगिता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की अगर परिभाषा को समझे, इसके अर्थ को समझे, तो इसमें जो क्रेता और विक्रेता की संख्या इतनी अधिक होती है कि ये जो है बाजार में जो है वस्तु के कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते, वस्तु के मूल्य को जो है प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि जिनमें इसके इस बाजार में जो है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है और इसी कारण जो है ये बाजार कीमत को जो है परिवर्तन नहीं ला सकते, ये प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बाजार में कीमत, वस्तु की जो कीमत होती है उसको प्रभावित नहीं कर पाते। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पर जो क्रेता और विक्रेता की ज़्यादा संख्या होती है और इनमें एक मुख्य बात होती है कि इन्हें जो है बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ये बाजार को जो है किसी भी बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बनाने के लिए जो उसको जो है बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु कितने मूल्य पर बिक रही है, तभी जाकर जो वो बाजार जो है पूर्ण प्रतियोगिता वाली कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो वहाँ बाजार का ज्ञान भी जो है पूरी तरह से होना चाहिए कि कौन वस्तु किस प्रकार और किस मूल्य पर बिक रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वस्तु की एक रूपता, कि यदि किसी बाजार को जो पूर्ण प्रतियोगिता कहलानी है तो वहाँ पर जो वस्तु की एक रूपता होनी चाहिए, गुण में, आकार में, वजन में, सारे चीज़ों में जो सभी विक्रेता के पास है वस्तु जो है समान रूप में होनी चाहिए। जब तक वस्तु समान गुण, समान वजन, समान लाभ के दायक दृष्टि से नहीं होगा तो जो है वह बाजार पर जो वस्तु का कीमत जो है वो एक ही मूल्य निश्चित नहीं रहेगा, तो तब जो है वह बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता जो है भंग हो जाएगी। इसलिए किसी बाजार को यदि पूर्ण प्रतियोगिता कहलानी है या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होनी है तो वहाँ पर जो उस वस्तु की जो है वजन, गुण सब में जो है उसे बराबर होना होगा, आकार, वजन, गुण सब में जो उसे बराबर होना होगा, तभी जो बाजार में जो वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहेगी। उसके बाद करें फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश एवं निष्कासन, कि इसमें जो यदि हम किसी और जो तकनीकी उपयोग या फर्म का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसे जो है हम स्वतंत्र रूप से लगा सकते हैं या बाहर भी निकाल सकते हैं। किसी पुराने फर्म को हम बाहर भी निकाल सकते हैं और नए फर्म को हम प्रवेश भी ला सकते हैं। तो फर्म को प्रवेश या निष्कासन करने की जो अपने उद्योग में जो है स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बाजार का पूर्ण ज्ञान, इसलिए तो हम समझे उसके कि कौन सी वस्तु कितने मूल्य पर और किस तरीके से बेची जा रही है बाजार में, वो पता होना चाहिए, तभी जो बाजार जो है पूर्ण प्रतियोगिता वाली कहलाएगी। उसके बाद कहे साधनों की पूर्ण गतिशीलता। तो साधनों की पूर्ण गतिशीलता कहने करते कि किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें जो साधन की आवश्यकता होती है वो गतिशील होना चाहिए, कि वस्तु कोई विक्रेता खरीद रहा है तो विक्रेता को जो उसे ट्रांसफर करते रहना चाहिए, कि साधन जो है गति में रहना चाहिए, साधन जो है गति में रहना चाहिए, साधन रुकना नहीं चाहिए। अगर साधन रुक जाएगा तो वस्तु का उत्पादन रुक जाएगा और वस्तु का उत्पादन रुक जाएगा तो वस्तु की मांग जो है बढ़ जाएगी और बाजार जो है असंतुलन में आ जाएगा, तो जो वो बाजार जो है पूर्ण प्रतियोगिता वाली नहीं कहलाएगी। तो उसके बाद क्या, मूल नियंत्रण पर अभाव। यहाँ पर जो है कोई भी क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए कोई भी विक्रेता अगर कोई वस्तु का मूल्य प्रभावित करेगा तो जो क्रेता जो उस वस्तु को जो है उस विक्रेता से नहीं खरीदेगा, वो अन्य विक्रेता के पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो ज्यादा विक्रेता क्रेता होने के कारण जो है क्रेता का जो विक्रेता का जो उसके मूल्य पर अधिकार नहीं होता है कि वो जो है बाजार के अपने मूल्य, अपने नियंत्रण के हिसाब से जो उस वस्तु के मूल्य निर्धारित कर सकता है। तो वहाँ जो ये जो अभाव होता है मूल नियंत्रण का, जो वस्तु के मूल्य पर जो नियंत्रण का अभाव होता है, तो ये इसके जो है कुछ विशेषता थी पूर्ण प्रतियोगिता की। तो यदि हम पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा बोले तो ये इस प्रकार होगा कि वैसा बाजार जिसमें जो क्रेता और विक्रेता की संख्या इतनी अधिक होती है कि वो बाजार में वस्तु कीमत प्रचलित को प्रभावित नहीं कर पाते, तो वो बाजार जो है पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार कहलाती है।